और ये बच्ची डेफिनेटली या शेल्टर होम में जाएगी या वालिदैन के साथ जाएगी। ये कंफर्म है? डेफिनेटली। देखें जी, ज़हीर के वालिदैन की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको ये प्रोटेस्ट दिखाने के लिए किया जाए। देखें, जो लोग इस गैंग का हिस्सा हैं, मुझे बताएं ये विक्ट्री का निशान किसको दिखाया गया? बूढ़े वालिदैन को दिखाया गया या माशरे को दिखाया गया? बेसिकली ये ओवरऑल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा उन्होंने मारा। एक रवायत है जो ये मतलब जितने भी लवर्स हैं वो ये उनको सुनाई गई है या समझाई गई है किसी भी तरीके से कि एक रवायत है कि अगर लड़की लड़का एक जगह पे मतलब इकट्ठे हैं, अगर उनको ख़तरा है कि हम जो है ना वो कुछ गलत कर लेंगे या कुछ इस तरह का, वो अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो है ना अपने आप को एक दूसरे का मियाँ बीवी तस्लीम कर ले तो निकाह हो जाता है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि 2 माह हो चुके हैं इस केस को चलते हुए, ठीक है, फैसला भी आ चुका है, आप क्या समझते हैं एहतजाज करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? जी डेफिनेटली। देखें, अगर कोई इंसान मायूसी देखें गुनाह है, अगर किसी चीज़ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब तो नहीं कि आप एफर्ट छोड़ दें। हमने अपना एक हिस्सा डालना है और एहतजाज करने के बाद एक वो शेर है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये हमारी एक कोशिश है कि हम हर सोर्स यूज़ करें कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक हमारा एक मैसेज पहुंच जाए। और ये वालिदैन के साथ एक सिंपैथी शो करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया। बाकी लीगली तो चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। ये प्रोटेस्ट जो है हमारा जो है किसको दिखाने के लिए है? देखें, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं किया गया, ना इसमें कोई ऐसी चीज़ है। ये सिंपल एक वालिदैन के साथ हमदर्दी शो करने के लिए किया गया है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए किया गया है कि वालिदैन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके बावजूद प्राइमरी एविडेंस को इग्नोर किया जा रहा है और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। वालिदैन का बच्चों से मुलाकात करना फंडामेंटल राइट्स होता है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। सही है। और इसमें हमारे यही चीज़ें हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंट करवाया जाए और जो वालिदैन के पास प्राइमरी एविडेंस है उनको देखा जाए। और बच्ची जो है वो 16 साल से कम है और ये अबडक्शन का केस बनता है एज़ पर PPC। ठीक है सर, ये दो मतलब बातें जो इसे तो सबको पता है। मेरा सवाल ये था कि हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किसी इदारे के दिखाने के लिए कर रहे हैं या ज़हीर के वालिदैन को दिखाने के लिए कर रहे हैं? देखें जी, ज़हीर के वालिदैन की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको ये प्रोटेस्ट दिखाने के लिए किया जाए। ये बेसिकली इंतज़ामिया के अगेंस्ट और वालिदैन के साथ हमदर्दी के तौर पर हो रहा है कि इंतज़ामिया ने जिस तरह से अदालतों को मिसगाइड किया है और एक मुल्ज़म को शेल्टर दिया है, ये उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और जिस तरह से वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई और एक बोगस मेडिकल जारी किया गया है, ये उसके अगेंस्ट हो रहा है। ये जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट हो रहा है और वालिदैन के साथ एक सिंपैथी शो करने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, आप नहीं समझते कि एक कोर्ट का फैसला आ चुका है तो हम उसके खिलाफ बात करें, अदालत की तौहीन कर रहे हैं? देखें, हम किसी अदालत की तौहीन नहीं कर रहे। कोर्ट का कोई हतमी फैसला नहीं आया। कोर्ट का फैसला ये आया था कि ट्रायल कोर्ट में जाकर ट्रायल फेस करें। तो ट्रायल कोर्ट से अगर कोई बंदा भाग के बाहर जाए तो वो तौहीन अदालत होती है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना लॉफुल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, वो नहीं तौहीन होती। देखें, सुप्रीम कोर्ट में कल की हेयरिंग है और कल के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस फिक्स किया हुआ है और इसमें इंशाल्लाह हमारे प्राइमरी एविडेंस देखे जाएंगे और इस बच्ची को दोबारा तलब किया जाएगा और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो कानून के मुताबिक जो है वो बेहतर फैसला करेगा। अच्छा सर, आप चूँकि एक वकील हैं, इस केस को बड़ा डीपली देख रहे हैं, मुल्ज़िम को या मुद्दई पार्टी को देख के जो है ना वो जजमेंट हो जाती है कि दोनों के तासुरात किस टाइप के हैं या क्या मामला हैं, देखने से क्या लगता है कि कुछ हो सकता है? देखें, इसमें मेरे मुताबिक तो ये प्योरली अबडक्शन का केस है और इंशाल्लाह इस केस को हम जीतेंगे और ये जो हमारे प्राइमरी एविडेंस हैं वो कंसीडर होंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये बच्ची डेफिनेटली या शेल्टर होम में जाएगी या वालिदैन के साथ जाएगी। ये कंफर्म है? डेफिनेटली। अगर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ तो ऐसा ही होगा क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि 14 साल की बच्ची जो है उसको भेज दिया जाए। ना ये शरई तौर पे बालिग है और ना ये बायोलॉजिकली ये बालिग है। नहीं, कोर्ट ने तो ये साबित किया कि ये लड़की बालिग है। भाई अभी साबित नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने जस्ट एक लॉ प्रोड्यूस करने की रिट थी, उन्होंने कहा हमने प्रोड्यूस कर दी, बच्ची को आज़ाद कर दिया, अब ट्रायल कोर्ट में जाएँ। कितनी बार हम चैलेंज कर सकते हैं मैक्सिमम? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के पास लास्ट रेमेडी है, इसको हम अवेल करेंगे। उसके बाद ट्रायल जो है वो पेंडिंग है नीचे ट्रायल कोर्ट में। जब तक ट्रायल कोर्ट में बच्ची का स्टेटमेंट नहीं होगा और ये चीज़ें सारी नहीं डिसाइड होंगी तब तक ये ट्रायल चलता रहेगा। अच्छा सर, मैं एक पर्सनल सा सवाल करने लगा हूँ, केस से हटके, वकालत से, शोबे से हटके, ऑफिशियल सवाल नहीं है। एक माँ बाप की हैसियत से अगर हम देखें वालिदैन के दुआ ज़ाहरा के वालिदैन को, जो उनकी हालत है, जो उनकी सिचुएशन है, जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रही है अपने बच्ची को देखने के लिए, मिलने के लिए, क्या माइंड में आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बेसिकली इसमें बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच हैं और ये एक तरह का जुल्म है। अगर इस तरह की ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, अगर इस बच्ची को अलाउ किया जाता तो ये फिर वालिदैन की जो है वो रिट ख़त्म हो जाएगी
और यही एक मगरबी माशरे का तासर दिया जा रहा है इसमें कि वालदैन को उठा के आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें, उनकी कोई अहमियत ना हो और बच्चियाँ जो है वो अपनी मर्ज़ी करें। अच्छा, लास्ट टाइम जो इसका दुआ ज़हरा का इंटरव्यू हुआ है 2-3 यूट्यूबर से ने किया है, उसमें एक इमरान नामी शख्स का यूट्यूबर है, उसने लास्ट में विक्ट्री का निशान बनाया है। देखें, जो लोग इस गैंग का हिस्सा हैं, मुझे बताएं ये विक्ट्री का निशान किसको दिखाया गया? बूढ़े वालदैन को दिखाया गया या माशरे को दिखाया गया? बेसिकली ये ओवरऑल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा उन्होंने मारा है। आप देखें, ये सिंपल लव मैरिज ऐसी होती है जिसमें विक्ट्री का निशान, ये बेसिकली लम्हा फिक्रिया है पूरे माशरे के लिए। एक बच्ची से विक्ट्री का साइन बनवा के क्या मैसेज दिया गया है? ठीक है, ये 13 साल की बच्चियों को क्या मैसेज दिया गया है? और तो बेसिकली तो ये अगर आप देखें कि सबकी बहन बेटियाँ हैं और ये लम्हा फिक्रिया है, और मेरे ख्याल में इस बच्ची से प्री प्लान चीज़ें ये करवाई जा रही हैं। अगर ये केस दुआ ज़हरा जीत जाती है, ज़हीर के जो पेरेंट्स हैं वो जीत जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली जो हमारी नस्ल है 10-12 साल की जो बच्चियाँ हैं उनको हौसला मिलेगा? डेफिनेटली पूरा माशरा इस केस से ख़राब होगा। और अगर ये जीत जाती है, देखें हमारा काम तो फाइट करना है, अगर ये जीत जाती हैं तो ये जीत बेसिकली ये जीत नहीं, ये बगावत होगी। ये जो 10-12 साल की बच्चियाँ हैं वो फिर बहुत सारी बच्चियाँ जो इस मैटर से जो है वो लापता हो जाएंगी और बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ठीक है, अगर हम शरई लिहाज से देखें तो किसी भी निकाह के लिए 4 गवाह होने चाहिए, वकील होने चाहिए, 2 लड़की की तरफ से 2 लड़के की तरफ से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें वो कहाँ पे है गवाह? वो कारी कहाँ पे है जिसने निकाह पढ़ाया है? सिर्फ कुड़ी मुंडा कह रहे हैं कि साढ़ा निकाह हो गया है, और आप मुझे बताएं ऐसे निकाह हो जाता है? ना शरई तौर पे ना कानूनी तौर पे, और वली की इजाज़त पे शरई तौर पे निकाह नहीं होता। वली, अगर हज़रत आयशा का निकाह छोटी एज में हुआ था तो उसके वली ने किया था। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, शरई लिहाज से कोर्ट मैरिज की तो कोई हैसियत नहीं है। और आर्टिकल 227 वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यही कहता है, ऑल दी लॉज शैल ब्रॉड विद द इंजेक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अगर कुरान एंड सुन्ना की बात करें तो ये तो कोर्ट मैरिज है ही नहीं। लेकिन हम अगर लॉ ऑफ लैंड की बात करें तो ये ठीक है कि बालक भी नहीं है बच्ची, क्योंकि अकली और जिस्मानी लिहाज से बालक होना। एक रवायत है जो ये मतलब जितने भी लवर्स हैं वो ये उनको सुनाई गई है या समझाई गई है किसी भी तरीके से, कि एक रवायत है कि अगर लड़की लड़का एक जगह पे मतलब इकट्ठे हैं, अगर उनको ख़तरा है कि हम जो है ना वो कुछ गलत कर लेंगे या कुछ इस तरह का, वो अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो है ना अपने आप को एक दूसरे का मियाँ बीवी तस्लीम कर ले तो निकाह हो जाता है। देखें, अगर इसमें अल्लाह के नबी ने, मैं किसी आलम को तो नहीं मानता, मैं अगर नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़लाँ कारी साहब ने दसिया थी। नमाज ऐसे पढ़ें जैसे अल्लाह के नबी ने सिखाया। अगर अल्लाह के नबी ने कोई ऐसा बयान दिया तो मुझे बता दें कि तुसी कितने करले बैठे हो तो दोवें आपस में निकाह कर लिया करना। अगर उन्होंने कहा तो जायज़, अगर नहीं किया तो फिर इलीगल है। सही, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं इसमें मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये किसी शिया सुन्नी का मामला नहीं है, ना मेहदी अली काज़मी का मामला। 2000 का केस जो भी होगा वो मेरिट के ऊपर डिसाइड हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन ये सारे पाकिस्तान की बहन बेटियों का मामला है, और खुदारा इस केस को समझें, ये एक सिंपल लव मैरिज नहीं है, ये अबडक्शन का केस है, और अपनी बच्चियों को सेव करने के लिए मेहदी अली काज़मी का साथ है। बहुत शुक्रिया।